कहो नानक
Thank you.
साजी अति निवाजी साध संगत जी आप समाई पाई बहुत ही कर्मा वाले जो अपने दरियावे तंदे तंदारा तो छुटकारा पा करके जागदी जोत जगो जग अटाल परमेश्वर देवता बना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करे नर नारी हर हर परम कृपा तारी संतो सुख सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रह सब ने जाई रहाओ तुर्की वाणी आई तिन सगली जंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच खाना जुगो जुग अटल धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आदि पावन अति पवित्र हजूरी पहुंच करके अपने समय के श्वासा सबले बनाने के वास्ते मानो अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमोल घड़ियां गुरु चरणा च लगाने वास्ते पूज्य सत्संग जी बहुत ही कर्मा वाले स्वाव सत्संग जी इन्हां नेत्रां गुरु स्वरूप के ध्यान में ला दिओ उधरों गुरबाणी के उच्चार में रचना द्वारा गुरबाणी की धारणा पढ़नी है। सतगुरां की बख्शिश हाड़ सूरी दसवीं का दिहाड़ा मना रहे हो। अज सतगुरां की बख्शिश अमर शहीद जिन्हों ने सासंग धर्म लई जिंदा वारियां ने देश कौम के लिए जिंदा वारियां ने ऐसे अमर शहीद जथेदार साहब जी जथेदार सिंह श्रीमुखी वाले मड़ौली वाले महापुरुष सिंह शहीद एडी बड़ी महान बख्शिश साध संगत जी जंगलों में मंगल ला देते हैं इतने साधुआ महापुरुषों अमर शहीदों का
सत्संग जी मानो पहरा होए, उन्हां दा बैठना होवे जिथे वैसन, जिथे वैसन साध जान साधना साधी जिन्हें वो साधु जिथे बैठते हैं बैठे दफा भी, पर जिथे महाराज जी का प्रकाश है, जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राम। गुरसिखी सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ध्यावा। जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिन्होंने गुरु महाराज जी का नाम जपया, महाराज की पूजा की है, अज महाराज जी ने उन्होंने संतां महापुरुषों भगतों की पूजा करा दी। दुनिया पूजती है महापुरुषों ब्रह्म ज्ञानियों को, पर वो कहते हैं भाई गुरु महाराज को पूजो जिस महाराज की देन है। पर साध संगत जी कमाई वाले महापुरुष जिथे महापुरुष बहते हैं, जिथे वैसन साध जन साधना साधी है, वो साधु जिथे भी बहते हैं सो थान सुहांदा कहते थान सो नहीं खो जाते। वो सेवन समर्थ अपना वो समर्थ वाहिगुरु समरते हैं। दिन से सब मंदा उत्थे सुखे बाग हरे हो जाते हैं। जिथे महापुरुष बहते हैं, जिथे महापुरुष बहते हैं वो धरती सोभ नहीं खो जाती है। जिथे वैसन साध जन सो थान सुहांदा। सो सासू जी वाहिगुरु का शरण करते हैं, मन अपना तो बिसर जाता है, बिरस जाता है, मन अपना तो चलिया जाता है, उत्ते शांत वरत जाती है। विचार चल रहे सी 100 अलामे दिना जेड़े माई भाई आप परमेश्वर का नाम नहीं जपते, रब को भुले हुए हैं। भुलन करके दुख ने, चेते करके सुख ने। चेते रखो महाराज को, और काज तेरा किता ना काम साध संगत भज केवल नाम। किरत करनी है, दसे नाम की किरत करते हुए करते नाल जुड़े रहना है। किरत करते हुए करते पर गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जुड़े रहना है। ते प्यारियो काम कार चलते रहने ने, पर जिहड़ा रब का नाम है, हरि का जस है, हर जस करना, हर जस सुनना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्यारियो जेकर असीं हर जस नहीं सुनते, ऐसे तरह चले जाते हैं, फिर साड़ी महाराज के चरणों में हाजरी नहीं लगती। जब असीं गुरु शरण च बह जाते हैं ना, अगे चरणों च महाराज जी मन को हाजिर करना है, मन गुरु चरणों च हाजिर करके रखना, चरणों च महाराज जोड़ के रखना है मन को। ते हाजरी उदों लगती जो मन गुरु चरणों च हाजिर होवे। जे मन डारियां लांदा होवे पंछी की तरह, वे मन पंखी पयो उड़ उड़ दै दस जाए। जिवें पंछी दसे दस डारी लांदा है मिनटां सकिंटां दे विच, जे मन डारियां लांदा फिरदा होवे, कदे किते मन जा रहा है, कदे पिछे जा रहा घर, कदे किसी कामकार वाल जा रहा है। पातशाह कहते मन पंछी भी नहीं है, वीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दै दस जाए। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। जो जो वृक्ष से बैठेगा वैसा फल खाएगा। जो जो प्राणी संगत करेगा मन नाल वैसा फल मिलना है। चंगी संगत करोगे, सत्संगत करोगे, हर जस करोगे, सुनोगे, उसका फल मिलना है, चंगा फल मिलेगा, शुभ साथ संगी शरीर को मन को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। हर जस कीर्तन दी घड़ियां बखुंटा लै जाएगियां, बखुंटा कल युग में है कीर्तन प्रधाना। गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप करे, आप तो ने करना ही है। हर जस करने वाला, सुनने वाला माई भाई सगले कुल तारे कुला उतार लैणगे, वो कुला तर जाणगियां। सगले कुल तारे हर दर्ज है, पद दस्यो जाएगा। आप भी वाहिगुरू के लोग इज्जत नाल जाएगा। माई भाई हर जस करने वाले, सुनने वाले प्यारियो, ये घड़ियां लेके पैणियां ने।
महाराज जी दसते ने कि प्यारे तुसी नाम नहीं जपदे, हर जस करते सुनते नहीं। 100 अलामे 100 उलामे दिन कह 100 लामे दिन च मिलते हैं रब वालों, परमेश्वर वालों। सोच लेना जरा, लांबा 100 परमेश्वर वालों मिलता है, जरा मन च झाती मार लेना। 100 अलामे दिन के राती मिलन सहांस, 100 लांबा दिन च मिलता है परमेश्वर वालों जो असीं नाम नहीं जपते, ते 100 लांबा दिन च मिलता है, 1000 लांबा राती। राती सौ के गवा देंगे, नाम जपते नहीं समय से, टीवियां मोड़े बह के समा गवा देंगे, नेट ला के सुनी जाते, रब का नाम नहीं सुनना। कि रब के नाम की गल चलती है, चंगियाई आलक करे उस टाइम प्राणी आलस करता चंगे कामों, रब का नाम सुनना हो। बुरियाई होए शेर कलजू ने कमा दिता, दिमाग कमा देते ने कलजू ने, कलजुग जीवां दे। वो फिर शास्त्र जी बुरिया कामों शेर बन के जाते हैं। गलत लिटरेचर सुनना होवे, गलत लिटरेचर वेखना होवे, उदों शेर बन के जाते हैं। शेर बन के नींद भी याद नहीं रही, जो रब का नाम जपना तो कहते नींद आती। चंगियाई आलस करे, आलस करते हैं चंगे कामों रब का नाम जपने वास्ते, बुरिया कामों शेर बन के जाते हैं। बुरियाई होए शेर, पर ये नहीं सोचते नानक अज कल कोई पता नहीं, नानक अज कल आप सी गाफल भाई फेर, कदों जमा की भाई गल चा के पै जाए फिर कुछ नहीं बनना। जे जमा तो बचना है, हर हर नाम जपंदिया कछ ना कहे जमकाल, नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल। परमेश्वर का नाम जपो, फिर महाराज वालों भी कोई लाभा नहीं मिलेगा, महाराज खुश हो जाएंगे। महाराज की खुशी मिलती किमें, असं गुरु वाले बन के जो गुरु देव की कमाई करते हैं, नाम जपते हैं, बाणी पढ़ते हैं, बाणी सुनते हैं, सेवा करते हैं, किरत करते हैं, करते नाल जुड़े हुए हैं, तो महाराज की खुशी है। जो असीं रब नूं भुल जाते हैं, हंकार सहित रहते हैं, जिन्दियां दातां नूं भुल के, दातां नूं प्यारियां जान के दातां नूं भुल जाते हैं। दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नाही मरण विचार। 100 उलामे दिन के राती मिलन सहांस, वाहिगुरू दे सिर ते छड्ड के इंसान दुनियावी बंदियां दे सिफत करता है। सिफत करनी है तो महाराज की करो, वडियाई करनी है तो महाराज की करो, जिस महाराज ने दातां बख्शियां ने। असीं वडियाई करते हैं, मलमूत्र गंदगी के शरीरों की वडियाई करते हैं। महाराज जी कहते 100 उलामे दिन के, 100 उलामे दिन के राती मिलन सहांस, सिफत सलाहण छड्ड के, महाराज जी सिफत सलाहण छड्ड के, जिवें हंस मोती चुभदा है मान सरोवरां ते रहिंदा है, जिनके करंगां ते बह जाए हड्डां ते बह जाए गल सुनदी थोड़ो है। इंसान तेन क्या सुना हीरे वर्गा जन्म दिता है महाराज ने, तू ये गल्लां च सौदा नहीं ते रब दा नाम छड्ड के किसी होर दी सलाह करदा फिरे, किसी होर नूं पुजदा फिरे, बाहर नूं छड्ड के। याद रखो सिफत सलाहण छड्ड के करगी लगा हंस, जे तू होरां दी सिफत करदे बाहर दी सिफत छड्ड के, बाहर दा नाम छड्ड के होरे कुछ जमी जाना है। याद रख फिट अवेहा जीवन, फटलाणता है तेरे जीवन नूं महाराज वालों, ये तेरे जीवन नूं फटलाणता है। फिट फटलाण ये जीवन नूं फटलाणता है। फिट अवेहा जीविया ये काहदा जीवन है, महाराज वालों फटलाणता पै रही ने, कोई नाम नहीं जपदा, माई भाईओ नाम नहीं जपदे। फिट अवेहा जीविया जित खाए वधाया पेट, इत्ते खा पी के पेट वधाउण वाली गल है, नाम नहीं जपया। जित खाए वधाया पेट, नानक सच्चे नाम बिन कुछ भी नहीं। नानक सच्चे नाम बिन सब दुश्मन है, तो नाम तो बगैर ते सब कुछ दुश्मन है। नाम जपो, सिमरन करो परमात्मा दा, मनो उपरों नहीं। परमात्मा दा जो सिमरन करना है वो अंदरों करना है। जदों भी रब दा नाम जपना है तो अंदर वसा के जपना है, बाणी पढ़नी है तो अंदर वसा के। बाड़ियां गिणतियां करते हैं, असं इन्नियां बाड़ियां पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ो, पर मन अंदर वसाओ कुछ। एक शब्द मन अंदर, तन वेस कलंदर,
घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है बहुत जमना। एक शब्द भी मानो च वस जावे वाहिगुरू दे नाम दा, बाणी दा, भर देगा। पर असीं तां इन्ना नाम जपदे, इन्नी बाणी पढ़दे, इन्ना रहस करदे सुनदे आ, पर जदों देखीदा ते अंदर कुछ भी नहीं हैगा, अंदर कुछ वसाया ही नहीं हैगा। ये इंसानी कदों किवें पता लगदा है? जदों इंसान दे नाल साथ संगत कोई गलबात करदे आ तो उस तो फिर पता लग जाता है भी रचना ते रचनाई नहीं आई, नाम अंदर वसिया नहीं। जिस दिन साडे अंदर नाम वस गया, रचना ते रचनाई मठियास आ जाएगी। मिठा बोलोगे हर एक नूं, मारे कहते मिठ बोलना निव चलण। जेड़े माई भाई मिठा बोलते ने, निर्माणता च रहिंदे ने, निव के चलते ने। मिठ बोलन निव चलण, हथों पीक दे, हथों पुनदान सेवा करते ने, गरीबां दी हथों सेवा करते ने, हथों पीक दे। फरीदा रब रब ध्यान दो, तिन्हां दी बुकली जंगल क्या ढूंढे, कहते जंगल जोड़ते फिरदे हो, तुहाडी बुकल विच पसंद है। वो दुनिया का वाली इन्ना प्रेम का बंधिया होया, रब उन्हां दी बुकल विच वसदा, बैठे बैठे को रब उन्हां दी बुकल विच वसदा, जंगल क्या मिठा बोलना, मिल के चलना।
और दान करना, सेवा करनी, प्यारे वाहिगुरू प्रेम का बने हो जाए। साज कहो सुन लो सके वर्ष राधे दसवें पातशाह महाराज जी, साज कहो सुन लो सके जिन प्रेम कियो फिर ही प्रभ आयो। गुरु नानक देव जी घटा ब्रह्मांड के मालूम आप नारायण कलाकार खुद आप नारायण परमेश्वर जगनी पुकार सुन के जग में आए। सुनी पुकार का आकार कब गुरु नानक जग माहे बिठाया। गुरु नानक गुरु धारण करके नारायण आप आया। आप नारायण कला धार जग में परवाया। निरंकार आकार जोड़ जग मंडल करो। जगनी पुकार सुनी जग जागरण राजा में धारण किसे निरंकार ने गुरु नानक साहब बुला के गुरु नानक साहब ने सुबह आपके दुनिया में पढ़ा करते हुए पहले हमें सत्ता दीपा नवा खंडा चक्कर लगा के सारी बाकी दुनिया में शांत किया। आज भी संसार छड़ कर लिया पता नहीं की करोती है वह कुछ जानता है। बिना हुक्म तो लहरा पाक बिना हुक्म तो पक नहीं चलता। मिनटा में जो बाजी कर सकता है तो जिला ये मंत्र है हर को पढ़ने जाता मंत्र हो जिसका मंत्र ना जाने हो कोई भी जान सकता है। एक वाहिगुरू के साधु जगह में जब भेद हो गए और बेटा हर को पढ़ना अठारह चक्के मात्र दुनिया ਨੂੰ ਸਾਜ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਆ ਨੇਤਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲਣਾ ਇਹਦਾ ਮੀਚ ਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਜੇ की सब कर सकते हैं। अपना भारत जाकर नेता खोल जिसका मंत्र ना जाने खोल गुरु नानक पातशाह महाराज जी जिन्होंने बख्शिश की थी आज भी एक अरदास करिए।
अरदास करनी है मां के चरणों में। महाराज तुसी ही बचाना है, बच्चे शरण जो जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार, जित द्वारे उभरे दिता लियो उबार, सतगुर सुख भी खा लिया सच्चा शब्द विचार, नानक अवर ना सूझी हर बिन बख्शणहार। महाराज तो बगैर किसे बख्शना नहीं, ध्यान दे बख्शना है बख्शणहारे वाहिगुरू गुरु ग्रंथ साहिब ने बख्शना है। लिखे कते न छुटिए खिल खिल भुलणहार, बख्शणहार बख्श लै नानक पार उतार। महाराज जी नहीं बख्शने, किसी ने नहीं बख्शना। निरंकार नूं पाया, निरंकार ने 10 जामे धारण किए ने अपने गुरां दे जामे। भावे 10 सन पर जोत होई सी परमेश्वर वाली, वही जो सी जो निरंकार स्वरूप धारण करके, निरंकार गुरु नानक स्वरूप धारण करके आप आए। एक तो किसी को भेज देन नहीं, खुद आप आए, आप नारायण। और कला की गिनती निरंकार की कला की गिनती कोई नहीं कर सकता। अगे अनेक कला ले ठाकर चढ़िया जिदे कोई गिनती वो नहीं कर सकता। ये किन्नियां कला महाराज लेके आए जानते हो। आप कई बार कला की गिनती करते हैं, इन्नियां कला संपूर्ण है। महाराज ने कला गिनती तो वारी लेके आए ने। आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जो जग मंडल करियो। फिर गुरु प्यारियो गुरु नानक साहिब ने समा आणते अपनी जोत गुरु नानक देव महाराज जी ने, गुरु अंगद देव जी महाराज अपनी जोत रखी। साध संगत जी दूसरे गुरु नानक आख्या संगत जी अज तो तुहाडे दूजे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी महाराज ने समा आणते साध संगत जी दुनिया का भला करते हुए गुरु नानक साहब को लाके फिर गुरु अंगद देव जी दुनिया का भला करते हुए समा आणते महाराज जी ने महाराज नूं भाया ते अपनी जोत गुरु अंगद देव महाराज जी ने गुरु अमरदास महाराज रख के आख्या संगत जी अज तो तुहाडे दूजे तीजे गुरु नानक गुरु अमरदास जी महाराज ने ओ भलियां च होए ने। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा दोहे बने आवे। समा आणते गुरु अमरदास महाराज ने अपने जोत गुरु रामदास जी महाराज ने रखी। आख्या संगत जी अज तो तुहाडे चौथे गुरु नानक गुरु रामदास जी महाराज ने। संगत जी समा आणते गुरु रामदास महाराज जी ने दुनिया का भला करते हुए अपनी जोत गुरु अर्जन देव जी महाराज रख के आख्या संगत जी अज तो तुहाडे पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु अर्जन प्रताप हार। संगत जी अज तो पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी मनना। समा आणते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी जोत गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज रखी। आख्या संगत जी अज तो तुहाडे छेवें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने समा आणते गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने अपनी जोत गुरु हरराय साहिब महाराज रखी। हरराय पातशाह सतवें पातशाह संगत जी सतवें पातशाह गुरु हरराय साहिब महाराज ने अपनी जोत रखी। संगत जी आख्या गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी ने संगत जी अब तो तुहाडे सतवें गुरु नानक गुरु हरराय साहिब जी महाराज ने
समा आण ते संगतां दे भला करदे हुए, दुनिया का भला करदे हुए गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने अपनी जोत गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज रखी। आख्या संगत जी अज तो तुहाडे 8वें गुरु नानक 7वें पातशाह ने अपनी जोत गुरु हरराय साहिब महाराज ने अपनी जोत गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज रखी। आख्या संगत जी अज तो 8वें गुरु नानक तुहाडे गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने समा आण ते गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज दुनिया का भला करते हुए साध संगत जी महाराज जी ने अपनी जोत गुरु तेग बहादुर जी महाराज रखी। आख्या संगत जी अज तो तुहाडे 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने इन्हों मनना है। ध्यान दो 9वें गुरु नानक साहब महाराज ने समा आण ते दुनिया का भला करते हुए और साध संगत जरा ध्यान देना अपनी जोत गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज रख के आख्या संगत जी अब तो तुहाडे 10वें गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने इन्हों 10वें गुरु नानक मनना है। अज तो बाद समा आण ते दुनिया का भला करते हुए सर्वंसदानी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने अपनी जोत हजूर साहब सचखंड हजूर साहब पहुंचे ने जदों दुनिया का भला करते सरबंस वारे धर्मवाद धर्म लई पंथ खालसा भी साजा तीसरा पंथ खालसा साजण तो बाद भी गुरु महाराज चंगा जोधा तो बाद सारा परिवार धर्म के लेके लाते हुए साधु की तलवंडी मालवे की धरती के पूजे ने इतों फिर महाराज जी साध संगत बहुत सारिया सेवा निभाते हुए अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूपों बारे सेवा लाई। 4 तख्तां ते स्वरूप अवतारा करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जो महाराज जी ने आप बाणी उच्चारण की सी जो महाराज पहुंचे से साबो की तलवंडी आख्या सिंह साहिबाना जाओ धीर मलिए के कोल जो 95 जब पावन स्वरूप लिखिया से वो धीर मलिए के कोल है स्वरूप जाके लेके आओ। चले गए सिंह साहिबान जाके कहा कि धीर मलिए नो वो कह लगा कि आना होया वो कहते गुरु साहब महाराज जी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने भेजे है कि पावन स्वरूप लेके जाना है कि महाराज जी ने क्या होर स्वरूप तैयार करने ने हंकार विच बोलिया धीर मलिया जे 10वें गुरु नानक कहांदे ने 10वें गुरु नानक की गुरता गद्दी के वारस कहांदे ने ते अपनी बाणी रच सकते इथों स्वरूप मंगा रहे ने। महाराज शाम के खिलाफ बड़े वचन बोल तो बोल बोलिया धीर मलिया ते खालसा जी गुरसिखा ने उसी तरह जाके महाराज ने बेनती की गरीब नवाज धीर मलिया ने आपकी शान के खिलाफ बहुत शब्द बोल बोले ने और नाले महाराज जी बोल मारे बोली मारी है कि ये स्वरूप में उगा रहे ने जो 10वें गुरु नानक ने 10वें गुरु नानक ने गुरु नानक की गुरता गद्दी 10वें बादशाह खुआते ने और अपनी बाणी रख सकते मुँह जवाने और आख्या गुरसिखो ओदे मन च हंकार रहेगा दुनिया के मन में भी रहेगा ये गुरु साहब आचार्य कर लेंदे। चलो सिंघो महाराज जी ने अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी जो बाद में शहीद हुए ने आख्या दीप सिंह भाई साहब भाई मनी सिंह ने आख्या सियाने सियाने गुरसिखा कागज का इंतजाम किया कि भाई कागज का इंतजाम किया जाए सोहना कागज तैयार करके कि महाराज जी ने फिर कलम दुआत सही सारा कुछ तैयार करवा के इन्हों की सेवा लाई। बाबा दीप सिंह जी ते भाई मनी सिंह जी ने लिखारी बनाया। पहले लिखारी भाई गुरदास जी जो 5वें जपे बाहर ने गुरु नानक साहब ने बाणी का बविता तैयार किया कलयुग अग्नि का सागर है ये बाणी का बविता तैयार किया जहाज सागर में बोहित पायो हर नानक कई कृपा कृपा दे। उदों लिखारी से भाई गुरदास महाराज ने दसिया धन सो कागज कहते वो कागज भी धन है जिते बाणी लिखी गई। धन सो कागज धन कलम कहते वो कलम भी धन है जिसे बाणी लिखी गई। धन सो कागज कलम धन भांडा धन मस धनो स्याही धनो भांडा जिते स्याही पा के वो बाणी कलम नाल लिखी गई। धन सो कागज कलम धन
धन भांडा वो द्वार जिहदे स्याही पाई ते जिहड़ी करम नाल लिखिया गया अज वो स्याही भी धन मस कहते हैं स्याही धन सो कागज कलम धन भांडा धन मस फिर मारे कने धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। भाई गुरदास जी भी धन जिन्होंने कोलों बाणी महाराज ने लिखाई है जिन्होंने बाणी लिखण का सुभाग समल प्राप्त होया। रब्बी बाणी निरंकार स्वरूप बाणी बाहो बाहो बाणी निरंकार है तिस जेव डाबर ना कोई वो लिखारी धन। भाई मनी सिंह भी धन कि जो गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी 10वें जामे में गुरु नानक साहब महाराज जी फिर बाणी लिखाण लगे ने। लिखारी कौन ने कौन लिखारी बनाए आख्या मनी सिंह ते बाणी लिखनी है असीं भाई हुण एक ओंकार तो ला के 8 है 10 20 तक सारी बाणी मुँह जवानी उच्चारण करांगे। भाई जैसी मैं आवे कसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान पे ला लो। जिमें जिमें तुर्की बाणी आएगी तिमें तिमें भाई गुरदास भाई मनी सिंह तो लिखता रहना है। गुरु महाराज ने एक ओंकार तो ला के नेत्र मीटले मुँह जवानी बाणी लिखाते रहे। भाई मनी सिंह जी लिखते रहे रोजाना ही हौली हौली सारी बाणी महाराज ने मूल जवानी उच्चारण की। 5वें जामे विच कुछ वो जगह छड़ दी सी महाराज ने कुछ अंग ते उहदे उत्ते फिर बाणी 9वें पातशाह के श्लोक जो सतगुरु पातशाह महाराज ने उच्चारण किए ने। साध संगत जी औरंगजेब बादशाह की जेल दे विच दिल्ली जो महाराज अपना पावन पवित्र शीश देने वास्ते गए सी हिंदुओं के धर्म की रक्षा के वास्ते उत्थे उच्चारण किए हुए सी वो भी महाराज ने फिर मुँह जवानी भाई मनी सिंह जी के कोलों लिखाए 9वें महले के श्लोक जो आप सुनते रहते हैं बरागमई श्लोक बड़े बरागमई श्लोक ने प्यारियो। फिर महाराज जी ने साध संगत जी मानो सारी बाणी 18 10वीं तक बाणी आती है ना 18 है 10वीं एक ओंकार को ला के 18 है 10 20 सारी बाणी मुँह जवानी लगा दी महाराज ने। फिर प्यारे जरा ध्यान दें। फिर महाराज जी ने आख्या भाई मनी सिंह ते भाई दीप सिंह ते सियाणे साढ़े गुरसिखां भाई हुण एक अखंड पाठ साहब कराना है कि चंगी तरह सोधी हो जाए कोई लागवत रही ना नहीं होवे ते सात अखंड पाठ साहब कराया गुरु महाराज ने। फिर मर्यादा अनुसार मर्यादा जो आप नहीं कर सकते सतगुरु ने उस मर्यादा अनुसार सतगुरु की पकाने कर सकते सतगुरु की रीस नहीं कर सकते प्यारियो। उन्होंने बचना के उन्होंने चलाई चाली ते चल सकते हैं। गुरसिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सुई पल मानो हर हर कथा निराली। ते सतगुरु पातशाह ने मर्यादा पुरुषोत्तम जो पाठ कराया 9वें महले के श्लोक आए माफ करना साथ इतिहास में चलता है कि सिंह सुने दे ही जो भोग के शब्द आए सचखंड में जाने शुरू हो गए तो गुरु महाराज जी ने बाणी सारी सुनी। जिन्नी देर बाणी चलती है तुर्की बाणी के अखंड पाठ साहब चलते रहे 2 रात 2 दिन महाराज उसी तरह बैठे रहे। सात सिंह साहबान जो जान लगे अमृत शहीद बाबा दीप सिंह जी भाई दया सिंह जी ये भी सचखंड में जान लगे सुने दे ही बात को पढ़ लिया महाराज ने सजे हाथ में भाई दया सिंह खबे हाथ अमृत शहीद बाबा दीप सिंह जी आख्या सिंहो जाना तो तुम भी सचखंड में सिद्ध है पर गल ये है अजे समय थोड़ी जी सेवा है भाई थोड़ी जी सेवा भाई हमारे पता से कि धर्म की खातर हरमंदिर साहब आजाद कराने के वास्ते पठाना लड़ते हुए जालमा लड़ते हुए शहीदी पाड़ी है दुनिया की मिसाल कैम करनी 18 सेर का खड्डा चकना पर आख्या दीप सिंह की सेवा है सिखा जाना तुम सचखंड हो। सो महाराज जी ने फिर सारा बाणी का पाठ कराया बाबा दीप सिंह जी की मनी सिंह जी की ड्यूटी लाई कि भाई तुम सेवा करनी है। पता सी महाराज में मनी सिंह को एक समान ते ग्रंथी बनना है हरमंदिर साहब के। सो गुरु प्यारे बहुत सेवा ला के महाराज जी ने भी 4 स्वरूप तैयार करने ने उतारा करके बाकी होर अगे अगे होर स्वरूप दुनिया के भले वास्ते तैयार करते रहना हो जाए अगे सेवा निभाते रहने। सिंह साहबान दीप सिंह जी ने सेवा लाई उन्होंने फिर महाराज जी जो सेवा ला के दुनिया में तारते हुए बहुत सारे चरण पा के बाहर सचखंड हजूर साहब ने उतो चाले पा देते हैं।
पर अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी ने शहीद होने तो पहले 4 स्वरूप 4 तख्तां ते पहुंचाया। उत्थे तो है ही सी पंजवां, वो तो तख्त है ही सी दमदमा साहिब ते सतगुरु महाराज का पावन स्वरूप साध संगत जी एक हरमंदिर साहिब लिखे लिख के भाई बाबा दीप सिंह जी ने बड़े प्यार नाल बड़े सत्कार नाल वाणी का सत्कार करते उत्थे सेवा ये निभाई, उत्थे प्रकाश किया हरमंदिर साहिब विखे। एक स्वरूप वैसे तो उत्ते पातशाह की कृपा सी, ये भी स्वरूप जो 10वें जमले च लिखाया। एक स्वरूप साध संगत तक साध संगत जी सचखंड दरबार साहिब अकाल तख्त, एक स्वरूप अकाल तख्त हरमंदिर साहिब विखे प्रकाश, एक तख्त पटना साहिब विखे, एक तख्त साध संगत जी सचखंड हजूर साहिब सेवा की बाबा दीप सिंह जी ने, एक तख्त आनंदादीपुरी आनंदपुर साहिब। मानो एक तख्त उत्ते है ही सी जिथे रह रहे सी बाबा जी, उत्ते प्रकाश किया। ये बाबा दीप सिंह जी की सेवा लाई सी कलगीधर पातशाह महाराज ने ते बाबा जी 25-25 पाठ, बाकी तो गिनती के बाहर है गल, 25-25 पाठ पर मोह जवानी और की बाणी श्री जपजी साहब के कर लेंगे सी बाबा जी। बाबा दीप सिंह जी बड़ी कमाई सी, पौरा साहब बने हैं उहदे बैठ के बड़ा जप तप किया। उस तो बाद फिर शहीदी पाई है हरमंदिर साहिब की बेअदबी ना सहारते हुए बहुत सारे सिंघां नूं लैके साध संगत हरमंदिर साहिब आजाद कराया, शहीदी पाई। जो 18 शेर का खड्डा चुक के जालमां नूं सीधे अगे ला लिया। साध संगत जदों दोवें जरनैलों के शीश लै गए बाबा दीप सिंह जी, उधर जालमां के जरनैल का भी शीश लै गए जमाल खान का, दोनों के जरनैलों के शीश लै गए तो बाबा जी अरदास करके तुरे से कि ये जिहड़ा शीश है ना गुरु रामदास महाराज के चरणों च लगे, उन्होंने चरणों च शीश चढ़ाना चढ़ाया। साध संगत जी जंग युद्ध जो शहीद हो गए बाबा जी ने फिर अपना शीश चुक के शीश अपना खब्बी थैली ते रखिया। ध्यान दो सजे हाथ में 18 शेर का कंडा पकड़िया ते साध संगत जी पठाणा नूं भाजड़ा पा दित्ते। गुरु दे सिंह बिना शीश तो लड़ रहे ने। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी ने जालमा अगे ला लिया और जालमा दे आहू लांदे होए दरबार साहिब के नेड़े पुज गए, बिल्कुल चरना च दरबार साहिब के नेड़े गुरुद्वारा बने बाबा दीप सिंह जी का शहीदी होगा। और उत्थे बाबा जी का साध संगत ऐ शीश चुकिया बाबा जी ने ऐ चरणों के विच ऐ जाके शीश महाराज के चरण साध संगत सरोवर दे बिल्कुल कंढे ते महाराज के चरणों परिक्रमा चरणों जाके ऐ चढ़ गया शीश। ये भी मूंगा बने शहीदी मूंगा। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी ने दुनिया कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, इतना चढ़ाते प्रसाद चढ़ाते। धन धन बाबा दीप सिंह जी जिन्होंने अपना शीश निरंकार के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में, गुरु रामदास महाराज के चरणों में अपना शीश भेंट चढ़ाया। बहुत बड़ी कुर्बानी है, मिसाल कायम है, एडी बड़ी मिसाल कायम, बिना शीश तो लड़ना बड़ा मिसाल कायम है। कौम के महान शहीद बाबा दीप सिंह जी होए ने। साध संगत जी एक बाबा जी के रिश्तेदार बाबा नौद सिंह जी तरन तारण के नेड़े गुरुद्वारा बने हैं जिथे कोई लंघ नहीं सकता शीश नवाए तो बगैर। जे कोई कहे मैं शीश नहीं नवाना हंकार च लग जाए बस खत्म हो जाता है खालसा जी। वो ऐसी धरती अमर शहीदां दी कि कोई शीश झुकाए तो बगैर लंघ नहीं सकता, भावें कोई गड्डी च, भावें कोई बस च, भावें कोई साइकिल ते, भाई मोटरसाइकिल पे शीश झुका देगा। नहीं तो मथा टेके जाओ, नहीं शीश झुका के लंघो। जे नहीं शीश झुका के लंघिया कार विच लंघ गया अब हंकार टुट गया, अगे नहीं जा सकिया। ते ओ बाबा नौद सिंह जी वो भी नाल ही शहीद होए ने उस समय जो अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी शहीद, वो भी जथेदार सन। जथेदार बाबा दीप सिंह जी, जथेदार सिंह शहीद बाबा नौद सिंह, बहुत बड़े महान शहीद हुए ने। इधर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सचखंड हजूर साहब पहुंचे ने। समा आण ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आख्या संगो हुण असीं मानो ये चोला बदलना है,
सिंघा ने बेनती की गरीब नवाज सानू किहदे चरने ला चले हो, किहदे लड़ ला के जाओगे। नौवें पातशाह ने तो तुहाडे लड़ ला दिता, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने तुसीं किहदे लड़ लाओगे। मार कहते सिंघो असीं तुहानूं जुगो जो अटाल शब्द गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों च जोड़ रहे हैं। महाराज ने ऊंची जगह ते मंजी साहब विराजमान किया, चंगे वस्त्र विछा के गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कराया। महाराज ने सोने परमाला साहब दुआ के बड़ा सत्कार, जिमें गुरुआ साहिबां दी मर्यादा चली आ रही सी, 5 पैसे नारियल रख के गुरता गदी बख्शते आए। गुरु नानक साहब को ला के गुरु अंगद देव जी को, गुरु अमरदास, इस तरह 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी महाराज की मर्यादा तो नारियल 5 पैसे रख के जो मर्यादा से गुरता गदी बनते सी, इस तरह ही महाराज ने 5 पैसे नारियल मंगा के मर्यादा पुरुषोत्तम आख्या सिंघो अज तुहानूं असीं गुरता गदी गुरु ग्रंथ साहिब को बख्श रहे। महाराज ने खुद आप प्रकन्या करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की मत्था टेकिया। गुरु ग्रंथ साहिब को संगत जी अज तो तुहाडा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है, तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को मनना है। जो भी अरदास करनी है, दुख है सुख है, सब अरदास ये निरंकार ने खुद शब्द गुरु है, जुगो जुग अटल रहेंगे, जदों तक जुग रहेंगे अटल रहेंगे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। ते संगत जी अज तो तुसीं शब्द गुरु को मनना है, देर रोटी मनना, देर रोटी मनना, मालपुत्र गंदगी के शरीर वाले कोई नहीं मनना। संगत जी ऐसे भी हमारे भी शब्द गुरु से शब्द दे नहीं, अज शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया सानू प्यारिओ। आख्या संगत जी अज तो बाद तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मनना, सानू सदा वास्ते सारियां नूं गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनना है। महाराज ने इस दोहरे नूं भी सतगुरु पातशाह महाराज ने आपां पढ़दे रहने हां ते सतगुरु पातशाह ने इस दोहरे द्वारा सानू बख्शिश की है। दोहरा आग्या भाई अकाल की, कि अकाल पुरख वालों आग्या होई संगत जी। ते उदों पंथ खालसा आनंदापुरी आनंदपुर साहिब जिथे अज केसगढ़ साहिब दरबार है, इत्थे खालसा पंथ साजिया। संगत जी अकाल पुरख के हुक्म दे विच तबै चलायो पंथ, दोहरा आज्ञा पई अकाल की, तबै चलायो पंथ, तभी नहीं तबै चलायो पंथ। फिर पातशाह कहते एक नो हुक्म नहीं, सारी दुनिया नो हुक्म है। गुरु ग्रंथ साहिब कतरी मान सकता है, ब्राह्मण भी सूद भी वैस भी। महाराज का उपदेश 4 बार उन्होंने समझा, पहले दफे तो ही पानी च बख्शिश करते हैं महाराज जी, खतरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश 4 वर्णा को समझा। करेगा कौन? जिहड़ा नाम जपेगा, बरादरी की गल नहीं। गुरमुख नाम जपै सो उधर है, कल मैं घट घट नानक मांझा। जिहड़ा नाम जपेगा वो तरेगा, वो तरेगा। जिहड़ा नाम जपेगा, शरण करेगा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को मनेगा, महिमा भरमा च नहीं पेगा। महाराज ने आख्या संगत जी सिंघो जागत जोत जपै विश्वास, एक बिना मन नेक नाम है। एक तो वैर अनेका नु नहीं मरना, एक बिना मन नेक नाम है। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, पूर्ण प्रतीत गुरु ग्रंथ साहिब ते लिया नहीं है। जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ जीत। क्या पातशाह कहते पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, वर्त गोर मड़ी मट भूलना मन। इन्हां नूं भुल के भी नहीं मनना, वर्त रखने नहीं। कई बार असीं किसी नूं मुख रख के वर्त रख लेने, पर नहीं, शरीर नूं आराम दवाओ जरूर, पर किसी गल नूं इदां मुख न रखो। महाराज ने इन्हां खंडन कीता है, ऐसे बखंडवादा तो कढ़िया है पर महाराज ने। हाँ तुसीं शरीर नूं वैसे सफाई करनी है, रख सकते हो वर्त वैसे रख, ना खाओ एक दिन प्रसादा, थोड़ा शरीर सफाई च आ जाएगा। इस तरह गुरु महाराज कहते हैं इन्हां चीज़ों को नहीं मनना। वर्त गोर मड़ियां इन्हां चीज़ों को नहीं मनना। मट जिहड़े समाधां बना लेंदे ने बजुर्गां दियां, जोधिया की सेवा नहीं करनी, जोधे पितर ना माने को मोहे सिराज कराही। जोधिया की तो सेवा नहीं करनी, तो मोहिया की फिर समाधा भी बनानी है, बहुत कुछ करना, वारे तक करते हैं, फिर कुछ प्राप्त नहीं होता। जोधिया की सेवा करो, जोधे पितर को मनो, जोधिया माया माता पिता की सेवा करो, ना प्रसादा छकाओ, गर्म
सुनो उन्हां दी गल टेढ़ा कर लेंदे हो। माता पिता की सेवा जे नहीं करते तुहाडी सेवा प्रवान महाराज के चरणों च नहीं होएगी। ना महाराज की सेवा प्रवान होनी है तुहाडी कीती हुई, ना साधुओं की सेवा की प्रवान होनी है। कबीर साहब दसदे ने कबीर सेवा के दोए भले, कहते भले ने पहला माता पिता की सेवा, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जो पावे। संतां ने नाम जो पाउणा है गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों नाल जोड़ना है ते साध संगत जी जरा ध्यान देना। ते गुरु महाराज ने साडे ते बहुत वड्डी बख्शिश की है। पंजवें जामे विच हाड़ का महीना चल रहा भी तप रहा है, वैसे जेठ का महीना कोई समा का किसी किसी साल ज्यादा तपदा है, लोआं चलदियां ने ते साध संगत कंधा तपदियां ने, लैंटर तपते ने। ते वो समा जदों गुरु साहिब जी ने शहीदी पाई है, कदों जदों एक समा सी जदों साध संगत जिहड़ा चलदो सी। पहले गुरु महाराज के बड़े भरा एक ते पृथ्वी चंद सी, वो तो छोटे महादेव गुरु अर्जन देव महाराज के भरा गुरु रामदास महाराज के पुत्र। बड़े पृथ्वी चंद तो छोटे महादेव, वो तो छोटे गुरु अर्जन देव जी महाराज। जो गुरु महाराज ने अधिकारी जान के समा पर जिवें कृपा होंदी गुरता गति बख्शी गुरु अर्जन देव जी महाराज को, ते पृथ्वी चंद मन में दवैस करते हैं, मन च ईर्खा करते हैं। गुरु अर्जन देव नाल ईर्खा करनी शुरू कर दी, बहुत ज्यादा बड़ा कुछ किया, बड़े जतन किए। गुरु छेवें पातशाह को मराण तक के जतन किए। जो छोटी अवस्था श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह छेवें पातशाह महाराज जी गुरु अर्जन देव महाराज के पुत्र, बड़ा जतन किया, बड़ा कुछ किया। गुरु अर्जन देव जी महाराज को मराण तक जतन किए। साध संगत जी कौन सुली खान को चढ़ा के लैके आए गुरु अर्जन देव जी महाराज को मराण वास्ते। जे मैनू गुरता गद्दी मिलनी चाहिए सी, वो गुरता गद्दी उन्होंने मिल गई। वो छोटे सी, मैं बड़ा सी, बड़िया छोटिया की गल नहीं है, कमाइया की गल है। पर वो मन च ईर्खा रखते सी। गुरु साहब के पुत्र पृथ्वी चंद चढ़ा के लैके आया, सुली खान सिखा के बड़ा कुछ कहा। वो कहता कोई गल नहीं, मैं खत्म कर दूंगा। सुली खान जो आया तो महाराज जी सिख संगतां ने बेनती की, गरीब नवाज सुली खान को चढ़ा के लेके आ रहे तुहाडे भरा पृथ्वी चंद बड़े भरा तुहाडे। वो कहते सुली खान कहता मैं मार देगा महाराज। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते कोई गल नहीं संगत जी, सुली खान सिरे नहीं पहुंचेगा, साडा राखा वाहिगुरू परमेश्वर है, मुताबे परमेश्वर सन। ते रास्ते में अपना पट्ठा लगान लगे, पृथ्वी चंद पट्ठा, ये मेरा पट्ठा है, ये मेरा पट्ठा है। सुली खान को कहता रास्ते जाता जाता जो मारन वास्ते सुली खान जा रहे थे चढ़ाई करके, ते रास्ते में पट्ठा लगान लग गया अपना, ये भाणा वरतना सी। वो भट्ठे से डर के घोड़ा भट्ठे तो साफ संगी जिथे आवा दिता सी ना, भट्ठा अग बल रही सी इट्टां पकाउण वास्ते, ओहदे च जा डिग्गिया। सड़े घोड़ा सुली खान सड़ के स्वाह हो गया, खत्म हो गया सड़े घोड़ा। महाराज को पता लगे तो जाने जान सन, ते महाराज ने साधु चालन किया। सुली ते नारायण राग संगत जी, सुली खान को सनो नारायण वाहिगुरू ने रखा। सुली ते नारायण राग, सुली का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुली होए हुआ न पाक। उल्टा काम हो गया। साढ़े इस्लामी धर्म वाले तो फरमाते ने वो सड़ के मरिया, उल्टा काम होया। गुरु साहब मारन वास्ते गया तो आपे मर गया। फिर मारे करें जिसके सरे ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे। कहते जिहदे उत्ते महाराज जी का हाथ निरंकार दा वो कदे दुख नहीं पाउंदा। सिख संगतां नूं बड़ियां खुशियां होईयां कि साध संगत सुली खान नूं भी चढ़ा के लैके वो भी रस्ते च खाता, वो भी लड़ाई आपस च हो गई, वो भी खत्म हो गया। सुली दा भाई सुली खान उन्होंने भी लिया पृथ्वी चंद महाराज को मराण वास्ते, बड़े जतन किए। आखिर चंदना च रह के खाली रह गया। गुरु घर दे विच गुरु दा पुत्र होंदियां गुरु घर चों कुछ भी नहीं प्राप्त होया। उन्हें तो हरमंदर भी तैयार कर लिया सी अपना, जिवें हरमंदर साहिब दरबार साहिब गुरु अर्जन देव महाराज ने सेवा ये निभाई कृपा की है, दरबार साहिब तैयार किया। उन्हें भी इसी तरह सरोवर मुड़ा के एक मंदिर तैयार किया, तो कोई नहीं गया, वो रह गया हथी
थोड़ी गल्लां बनदियां होंदियां ने। हंसा वेख तरंदियां बंगा भी आया चाओ, डूब मोए बंग बापड़े सिर तारे उपर पाओ। इदां नहीं गल बनदी। हंस ने रीस कर ली बंगले की, बंगले ने हंस की रीस कर ली। कहता बंगली नूं कहता पकड़ घट है, अपना भी रंग चिट्टा है ते हंस का रंग भी चिट्टा है। खालसा जी मारी चुंझ कहता है पिंदे ने विचों, इस नारियल दे विचों दुध पिंदे ने, की सोना पानी जग सकते ने, पानी पिंदे ने चुंग मार के। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सफाई होती है, गलियां होंदियां ने, ਉਹਦੇ चुंझ मारते हैं। हंस ਦੇ ਵਿੱਚ ताकत है, बख्शिश है महाराज ਦੀ। ਉਹ कहता ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ घट है। मंगली कहती ठीक है। मंगले ने मारी चुंझ विचे फस गई, चुंझ विचे फस गई, उठा होके पानी से थले दे जा गया। हंसा वेख तरंदिया बंगा पी आया चाओ, डूब मोए बंग अपने सिर तले ऊपर पाओ। डूब गया ते सास सिर थले तो पैर उत्ते न हो गए। मार कहते ना भाई ऐदा रिश्ता नाल नहीं गल बन कदी, गल कमाइयां दी। हंसा दी कर गई इस मंगलिया डूब गया, हंसा दी कर गई इस मंगलिया डूब गया। चंद ने इसी करके ईर्खा के कारण गुरु घर चो खाली क्यों रह गया। गुरु का पुत्र होंदे होया संगत जी कोई निंदण वाली गल नहीं हुई। इतना ही करती चंद जिमें कबीर चंदन का बिरबा भला, वेड़ो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए है वसै जो चंदन पास। चंदन के कोल रहने वाली वस्तु जिनी भी वनस्पति नेड़े होंदी है ना, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਨਸਪਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿਰਛ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਬਿਰਛ ਸਾਸਨੀ ਵਾਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਦਾ ਵਾਸਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਚੰਦਨ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਬ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ, उपर सफाई। गठा होंदियां ने, सड़ता होंदियां ने, ते कई बार हवा चलती है घस के आपे ने आप अग लग जाती है, बड़ा दे बण सड़ के सुहा हो जाता आवाज। इस तरह बंदे बारे दस्या महाराज ने, ईर्खावादी बंदे बारे कि जिहड़े ईर्खावादी बंदे ने वो कदे पार नहीं हो सकते भाई, खाली रह जाते। एवें जिवें वो चंदन के नेड़े रह के साध संगत जी वांस का विरछ खाली रह जाता, कुछ वासना नहीं आती। इस तरह ही ईर्खावादी बंदे के अंदर घोना लग जाता है, दूसरे के प्रति जली जाना, वेख के सड़ी जाना, ईर्खा करनी। ये क्यों इन्ना चढ़ गया, इदा काम इवें क्यों हो गया, मैनू होना सी इदा, मेरे मशीनरी होनी चाहिए, मेरे घर होना चाहिए। कई इदा ईर्खा करते हैं, नहीं करनी चाहिए। तो ईर्खावादी अंदर गठा होंगे, ईर्खा रूपी गठा जिमें वास्ते गठा होंगे, उपरों साफ सफाई रखा तो विचों कुछ होर ही कुछ घुना खाई जाता है ईर्खा का। इस तरह उच्चा बढ़ के चलिया जाता है, फल कोई नहीं लगता। इस तरह प्राणी उपरों तो दिखता है पर खालसा जी होंदा कुछ नहीं, उन्होंने निर्माणता रूपी फल नहीं लगते। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਛਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ 'ਚ ਉਹ ਝੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ 'ਚ ਝੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ 'ਚ ਝੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ईर्खा के कारण, ईर्खा ऐसी चीज है जिमें वो चंद्र के नेड़े रहता होया चंद्र का निकटा वैसे बांस सुगंध ना हो बांस चो सुगंध ना आवे रह के चंद्र ना आवे बांस चो सुगंध ना आवे रह के बीच चंद्र ना सुगंध ना हो रहता खाली तो ईर्खा के कारण पृथ्वी चंद्र ने बड़े जतन किए अकबर बादशाह तक गल पहुंचाई कि गुरु अर्जन देव महाराज ने कैसा गुरु ग्रंथ साहिब तैयार किया इस्लामी धर्म बारे गलत लिखे है। अकबर बादशाह जो पंजाब आया गुरु अर्जन देव महाराज ने बेनती की गरीबवाज पता लगे है कि तुम जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तैयार किया है कि इस्लामी धर्म वाले ने निंदा की मारे कहते बिल्कुल भी नहीं कोई गल नहीं तेरा शंका है निवृत्त कर देने बाबा बुढ़ा जी ने आख्या मंजी साहब के भाई वस्त्र विछा के चंगी तरह गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाए हुक्म ना लिया जाए तो बादशाह की अकबर बादशाह की तसली की जाए प्रकाश करके महाराज जी का बाबा बुढ़ा जी ने हुक्मनामा लिया ते सास अकबर बादशाह बैठे कोली महाराज भी बैठे ने हुक्मनामा आया विसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत में पाई रहाओ ना को बैरे नहीं बिगाना सगल संग हमको बनना है ये भाई साड़ी तो सारे ना बढ़ाई है ना कोई सगल बैरी ना बिगाना है सब एक ने महाराज जी ने बाबा जी ने जो हुक्मनामा लिया अकबर बादशाह सुन रहा है ना किसे बिगाना दी ना को बैरी ना को बैरी ना किसे बिगाना दी ना को बैरी ना को बैरी ना किसे बिगाना दी ना को बैरी ना को बैरी ना को बैरी ना को बैरी विसर गई सब धात पराई जब ते साध संगत मरे भाई जब तो साधुओं की संगत की इस पराया पर विसरे गया ये पराया सारे के असि पराया पर समझे अपने पराया नहीं प्यारे सब अपने किसी ये ना समझो ये पराया है विसर गई सब धात पराई जब ते साधुओं की संगत जब तो की जब
ते साथ संग में पाई रहाओ। फिर केड़ी अवस्था आ गई, ना को वैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बनाए, सड़ी के सारे ने बनाए। अकबर बादशाह कहने लगे महाराज जी ठीक है, मारे कहते कोई गल नहीं। फिर प्रकाश करा के हुक्म लिया जा रहा है कि अजय होर कोई कसर है, ते फिर की अंदा प्रीता खल खल में खल वसै खल वसै बमाहे, मंदा किसनु आखी है या दिसुन कोई ना है, मंदा किनु आखी ये सारे वाहिगुरु का ही रूप है सारा कुछ। बादशाह की तसली वास्ते हुक्मनामा लिया गया, बादशाह कोई फर्क ना रह गया होवे। बार ने आख्या अकबर बादशाह नो तसली कर ले अपनी पूरी, जेड़ा तेन निंदा करके चुकिया है, निंदा करके गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इस्लामी धर्म की निंदा की। देख यार सुन जरा, अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी की बड़ी कुर्बानी हाजर नाजर ने कितने दूर नहीं करे, रहती दुनिया तक अमर रह लगे। इधर बादशाह आख्या महाराज ने, गुरु अर्जन देव जी ने बादशाह जी कोई होर कसर है होर देख लेने हुक्म जितों भी मर्जी तो कहीं कितने भी कटिया हो पहले। बाबा जी ने आख्या बाबा जी हुक्मनामा फिर लो। बाबा जी ने फिर हुक्मनामा लिया, और अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग उपजिया कौन भले वो मंदे। ए नूर ही दा सारी दुनिया सारी दुनिया, ए नूर ही दा सारी दुनिया सारी दुनिया, ए नूर ही दा सारी
कोई बोले राम राम, कोई खुदा है। कोई राम राम कह के याद करता है परमेश्वर वाहिगुरु एक है, कोई खुदा कह के, कोई अल्लाह कह के याद करता है, कोई कुछ अनेकों तरह वाहिगुरु के नाम ने, पर वाहिगुरु एक है। कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई शिव है, गुस्सैया, कोई अल्लाह है। बादशाह की तसली होगी। बहुत सारी कीमती ढाबा गुरु ग्रंथ साहिब में चरणों च रख के मत्था टेकिया, माफी मंगी महाराज तो, महाराज मैंने माफ करना कि मैं शंका हो गया, मेरे मन का शंका निवृत्त हो गया। आपका बादशाह खुश हो गया, तसली हो गई। प्यारियो उस तो बाद जहांगीर बादशाह ने, जिदा चंदू दीवान सी, इत्थे तक भी प्रति चंद ने चक्का मारिया, अगे तक बड़ा कुछ किया। खालसा जी कहते हैं चंदू की जिहड़ी लड़की सी बर प्राप्त हुई, अगे लागी नाते करके आ जाते सी, हुण मगो थोड़ा लागियों करके आ जाते सी। लागियों भेजा कि मेरी लड़की वास्ते रिश्ता देख के आओ, टोल दे भाणा वरतना से। गुरु महाराज के दरबार पुज गए, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज को पसंद कर लिया लागियां ने। गुरु अर्जन देव महाराज को बेनती की गरीब आवाज, ये लड़का साढ़े पसंद है, आवे भी ना पसंद होते, आप निरंकार सी, गुण एहो हो ना ही कोई, ना को हो ना को होए। पसंद कर लिया, रिश्ता पक्का कराए। आके चंदू को दसिया लागियां ने कि तेरी लड़की का रिश्ता गुरु घर कराए। गुरु अर्जन देव महाराज के लड़के नो गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज नो नाता कराए, असीं पक्का कराया। की बोले हंकारी? हंकारी कहता तुसी चवारे वाली इंट, कहता तुसी बहुत बुरा किया। देखो ध्यान दो जरा, तुसी चवारे वाली इंट मोरी नूं ला के आ गए हो। ये बोलिया हंकारी चंदू, इंट चवारे वाली तुसी ला के आके, इंट चवारे वाली तुसी आगे लाके ये हंकारी बोले चंदू। सिख संगतां नूं जदों इह गल दा पता लग्या, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बेनती की गरीब नवाज, चंदू जो जहांगीर का दीवान है, उसकी लड़की का रिश्ता तुसीं नहीं लेना। उन्हें गुरु घर में मोरी दसिया, अपने आप को चौबारा बने। हंकारी मर के कोई गल नहीं, सिख संगत जी तुहाडी बेनती प्रवान करांगे, असीं जवाब दे देंगे। महाराज ने जवाब दिता, भाई सानू लोड़ नहीं, चवारे वाली जगह देख ले, मोरी बनता गुरु घर में मोरी दसदा, अपने आप चवारा बनता, जाओ सानू परवाह नहीं है लड़की का रिश्ता। महाराज ने जवाब दे दिता। समाणते गुरु अर्जन देव महाराज जहांगीर ने बुलाया, तो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज बारे सारी गलबात की है, तैयारी की है। जहांगीर ने कहा कि तेरी लड़की का रिश्ता भी परवाह नहीं किया, और गुरु ग्रंथ साहिब दे विच मुहम्मद साहब की सिफत लिखा इन्होंने जो ग्रंथ तैयार किया, तो मानो कई गल्लां कही, जे ना मने तेरे लड़की का रिश्ता परवाह ना करिया, मुहम्मद साहब की सिफत ना लिखी, चंदू नूं सिखाता जहांगीर ने कि तू फिर इन्होंने शहीद तत्ती तवी ते बहा के सीए देने ने, तत्ता रेता सीए ते पाना, सारा कुछ चंदू दे हवाले कर दिता गुरु अर्जन देव महाराज ने। वो चंदू खालसा जी गुरु अर्जन देव महाराज ने जो बुलाया, साध संगत जी कुछ सिखा के सवेत महाराज जी पहुंचे ने, तो चंदू पूछण लग्या महाराज जी तुसीं मेरी लड़की का रिश्ता परवान नहीं किया। महाराज कहते तू गुरु घर में मोरी दसे, अपने आप को चवारा बने,
इस करके सिख संगतां ने बेनती की है भी इहदा रिश्ता है लड़की का नहीं प्रवान करना। संगतां की बेनती है भाई वो असीं नहीं प्रवान करांगे, सिख संगतां की बेनती असीं प्रवान करांगे, वो नहीं मोड़ सकते, वो तेरी लड़की का रिश्ता प्रवान नहीं होना। कहता जी फिर तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब विच मुहम्मद साहब की सिफत लिखते हो। महाराज कहते नहीं, यह तुर्की बाणी, ये किसी की सिफत नहीं लिखी जा सकती। ये तो जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान फिर ला लो। ये तो तुर्की बाणी है, निरंकार स्वरूप है, जिमें जिमें बाणी आई है तिवें से लिखाई है, ये किसी की सिफत नहीं लिखी जा सकती। ये थोड़ा भी तुसीं कहा मुहम्मद साहब की सिफत लिख दो, कहता नहीं, ये रब्बी बाणी है, निरंकार स्वरूप है, ये सब दे सांझे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, नहीं लिखी जा सकती मुहम्मद साहब की सिफत। कहता जी फिर होर भी बड़ा कुछ कहा, सवाए तेन मौत के घाट उतार दिता जाएगा। मैं कहता बहुत तुसीं करते हैं, मौत वाली गल छड्ड दे, ये दस चंदू मौत तेरे ते नहीं आनी, एक दिन तेरे ते भी आना, ये तो सब ते आनी है, पर असीं ये गल गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी नहीं करावांगे, ये किसी की सिफत नहीं लिखी जा सकती। और जिहड़ा तेरी लड़की का रिश्ता वो सिख संगतां दी असीं मोड़ नहीं सकते। बेनती जो उन्होंने बेनती की है और बहुत कुछ कह रहे हैं, सानूं वो गल्लां प्रवान नहीं, असीं नहीं डरदे मरनों, जिहड़ी गल तो करदा है। कहंदा महाराज मैं तेन तत्तियां तवियां ते बहा के शहीद किया जाना है। मैं कहते कोई गल नहीं, शहीदी पा जावांगे, पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी नहीं होण देवांगे। सो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज के वास्ते एक चुर पकाई, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ रखाई, थले अग बाल के उस तवी को तत्ती कर लिया, आटा गिर के देखा सड़ के सुहा हो गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आख्या चंदू ने, महाराज जी तुसीं फिर तत्ती तवी ते बैठो, जे नहीं ये गल्लां मननियां तो तैनूं शहीद किया जाना है, तसीहे चले चलो। महाराज कहते कोई गल नहीं, तसीहे चल लांगे, पर जिहड़ियां गल्लां तू गल करदा भी वो तेरियां प्रवान नहीं होणीआं। सतगुरु अर्जन देव जी महाराज यही महीना से जेड़ का लग के हटिया, जेड़ का महीना, तपदियां लोहां चलदियां सन, हवा भी तत्ती सी, चंदो भी तत्ता, तवी भी तत्ती। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज को क्या जो भी तत्ती तवी ते बैठो, धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भाणा वरताना से की गल सी, कौन सी चंदू महाराज तत्ती तवी ते भाण वाला, ये गुरु महाराज ने भाणा वरताना से जो सतगुरु अर्जन देव जी महाराज दुनिया के वाली उस समय तत्ती तवी के उत्ते इयों बैठ जाते हैं साध संगत जी, जिमें हरमंदर साहिब विखे अपने आसन से सजते सन। अज गुरु महाराज चौंकड़ा मार के तत्ती तवी ते इयों बरा जाते हैं। तत्ती तवी ते समाधि ला के बैठ गया ओ वाली सारी
सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज अज तती तवी दे उत्ते बह जाते ने समाधि ला के जिवें हरमंदर साहब अपने आसना ते सजदे सन, पर चंदू इन्ना तत्ता ते गुरु अर्जन देव महाराज नूं तसीह दवा रहा है। महाराज सच्चे पातशाह तती तवी ते बैठे ने, इत्थे बस नहीं गुरु महाराज नूं तंग कर रहे हैं। कहने लगे पातशाह तुसी जे इदां नहीं बनदे तुहाडे सीर ते तत्ता रेता सीर ते पाया जाएगा कड़छियां नाल, पर कहते कोई गल नहीं, जिवें असीं तती तवी ते तसीहे चल रहे हैं ते ओ तत्ता रेता सीर ते पा के ओ भी तसीहे चल लांगे। गुरदित्ता पढ़ाउंदा सी लाहौर दे रहण वाला, दाणे भुनिया करदा सी, साडे लहरा बरादरी च होया, ओनू मजबूर कीता, कहंदा तू इदां कर तत्ता रेत कर लै, तत्ता रेत करके कड़छियां दे नाल गुरु अर्जन देव महाराज दे शीश च पा। ओनू मजबूर किया गया, ओदा मन नहीं सी कहदा गुरु दुनिया दा वाली है कि इहदे सीर ते मैं रेता पावां। कोल खड़ के जालम चंदू ने तत्ता रेता करा लिया, कड़छियां दे नाल गुरदित्ते पढ़ोजे तो गुरु अर्जन देव महाराज दे शीश विच तत्ता रेता पा लिया। महाराज दा शरीर चरबी ढल ढल के चुर विच पै जांदी। उस टाइम साध संगत जी धन गुरु अर्जन देव महाराज का शरीर छलनी छलनी हो रहा है। धन गुरु अर्जन देव महाराज की आख रहे ने, तेरा किया सानू मीठा मीठा लगदा, तेरा किया सानू मीठा मीठा तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। मारे तकिया तवे ते बैठे करतार दा भाड़ा बंद रहे, भाड़े च दाखल नहीं दे रहे, जो कर रहा करतार ठीक है। शहीदां दे सरताज एवें नहीं मन्निया गया। महाराज शहीदी पाण दे पूरने पा रहे ने तत्ती तवी ते बह के किवें शहीदी पाई दी है धर्म खातर, और किवें साध संगत भी उस करतार का भाड़ा मनीदा है कि भाड़े च दाखल नहीं दईदा। मियाँ मीर जी तो दरबार साहब का नींह पत्थर रखाया सी, मारन क्यों रखाया गया कि मारन ने जात पात का भेद बटाया कि मन च जिहड़े शंके रखते हैं। सतगुरु पातशाह महाराज जी वो कमाई वाला सी, वो भी पहुंचे, पता लगे गुरु महाराज ने इन्ने तसीह दिते जा रहे हैं चंदू वालों, मियाँ मीर भी उत्ते पुलबिया ते वेख के साध संगत सहार ना सके। कहने लगे महाराज जी ये तो ठीक नहीं हो रहा, चंदू
क्या चीज़ है महाराज तुहाडे अगे पातशाह तुसीं आपदे सेवक नूं दास नूं ये हुक्म करो एक बारे ते दिल्ली लाहौर दी मैं एक खड़का लिया हुक्म करो सच्चे पातशाह दिल्ली लाहौर दी मैं एक खड़का लिया हुक्म करो सच्चे पातशाह दिल्ली लाहौर दी मैं एक खड़का ऐसा नहीं करना नेड़े हो मियां मीर को शांत किया महाराज ने इदा नहीं करतार का भाना मनना कहता सी सजे हाथ में दिल्ली खबे हाथ में लाहौर को रख के टकरा के मार दिया मियां मीर कह लगे महाराज जी मार के मेरी गल करनी होती मियां मीर से गल पूरी भी नहीं चंदू की है कुछ भी नहीं और की चंदू महाराज को सीधे देने वाला के सामने पढ़ा बताना सी सीधी पाले पूरे पाए सी पढ़ा बड़ा बात सिखाना सी महाराज शरीर को चर्बी काले काले के चोट पैरी रखा मियां मीर को कहना सी कदे सदे बोलना सी कि महाराज ये शब्द अर्थ की है अनुमान काट काट सब आरती में जागनी आप जलाई मियां मीर सद होया चर्बी ढल रही है अग्नि निकाल रही है नहीं कहना महाराज तुसी खानो मारे कहते ये वही शब्द सद हो रहा है अनुमान काट काट सब आरती में जागनी आप जलाई मास सट सट के स्वाह हो रहा है महाराज शीता के सरकार मोको सीना चाली पैगे रो सीना चाली पैगे रो चाले महाराज जी मारो अंदरों मानते सी नेड़े होके कह लगी महाराज मेरा सौदा आप इन्हें कह जा रहे हैं ऐसा शुरू कर रहे हैं पातशाह में तो ये तस्वीरें देखे नहीं जाते चले नहीं जाते लानता मेरे सौदे को पर लानता ने पातशाह सानू पता है मेरा सौरा बहुत कुछ मानस हो के विचार कर लिया इतने तस्वीर देखे थी घूमते मास जुड़ा होना चाह रहे हैं पातशाह आप जी को बहुत सारे तस्वीर हो देने चाह रहे हैं सानू पता है महाराज तुसी सत्संग चले जाना है थोड़ा बदल जाना चीज़ी पा जानी है पर इन्ना करो महाराज श्रद्धालु श्री महाराज की उनको मनन वाली महाराज को चंदू भी करो और चंदू ऐसा जागो है यानी पातशाह महाराज जब तुम सत्संग जाओगे ना
ये कृपा कर देना कि सारों नाल लेके जाना जिस प्यारे से नियम से सागिया तक चली है तेरे जीवन संसार सागे पासे जुड़ा साडा सारा जीवन का हो गया महाराज जी तुसी चले गए तुसी की हो गए साडे से प्रिय जुड़े ना ऐसा करो जब सच खड़े जाओगे सामने लेके पर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने आख्या कंदो सानू वेई दे विच इशनान करा दिओ बस असीं सचखंड चले जाना शहीदी पा जानी है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उधरों उधरों पढ़ के गुरसिख लै गए जो शरीर छालनी छालनी होया पिया सी महाराज जी का छाले रोम रोम दे विच होए होए सन। बहुत बड़ी महान शहीदी है। शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव महाराज ने फड़ के उधरों उधरों गुरसिख वेई दे वापस वेई नदी के नेड़े सिद्धर चले जा रहे हैं। सात संजी उत्थे जाके सतगुरु पातशाह महाराज जी ने कंढे ते जाके बैठे महाराज गए चल भी ढल ढल रही है उदों ही सात संचाले पे ने सतगुरु अर्जन देव महाराज ने तुर्की बाणी श्री जपजी साहिब का पाठ किया ते पंज पासे नारियल मंगा के बाबा बुढ़िया जी ने सियाणे सियाणे गुरसिखां नूं आख्या कि साडे पुत्र हरमन पातशाह महाराज नूं मानो ये नारियल रख के पंज पैसे रख के मर्यादा पुरुषोत्तम गुरता गदी का तिलक ला देना बाबा जी ने कहा। 6वें जामे तक बाबा बुढ़ा जी ने गुरता गदी का तिलक लाते आए। उधर गुरु महाराज जी सत संगत उस बेई के कंढे ते बह के सतगुरु पातशाह महाराज बेई दे विच इशनान करके जपजी साहिब का पाठ करके सत संगत गुरु महाराज शहीदी जाम पी जाते हैं शहीदी पा जाते हैं। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने बाद में बाबा बुढ़ा जी ने गुरता गदी का तिलक लाया पंज पैसे नारियल रख के मर्यादा पुरुषोत्तम धन गुरु अर्जन देव महाराज जी शहीदी पा जाते हैं। सत्संग
चरणों में जुड़ो, अमृत छक के रहत रखो, बाणी पढ़ो, बाणी सुनो, नशा का त्याग करके सच का नशा वाहिगुरू के नाम का वो लिया करो, नाम जपया करो भाई। समय जो समा कट के वाहिगुरू मंत्र का जाप वैसे तो सदा ही करते रहो, जपमान सतनाम सदा सतनाम सदा वास्ते जपते रहो भाई। सदा वाहिगुरू को चेते रखो, दुखों तो बरी हो जाओगे। जो अज तुम देख रहे हो तो कृपा हो रही है महाराज की, नहीं तो तुहानू पता ही है सत्संग जी इहो जिहियां भयानक बीमारियां जो कुछ हो रहा है तो तुहाडे अखां दे सामने कहण दी लोड़ नहीं, क्यों तुसीं आप देख रहे हो जो कुछ भी होया है ते जो हो रहा है जो होएगा। और आने वाला समा सतगुरां दी कृपा होवेगी प्यारिओ। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधु, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सब नहीं थाई तौ तो कहा काड़ा जीओ। महाराज जी रख्या करनगे भाई। समय समा कट के या मूल मंत्र का जाप करो, पहली पौड़ी का कि ओंकार को ला के है कि सच नानक को सीखी सच तक। जे नाम नहीं कर सकते फिर वाहिगुरू मंत्र का जाप करो। वाहिगुरू गुरु मंत्र है, जप हो मैं कोई। वाहिगुरू वाहिगुरू प्रेम नाल जपया करो, फिर नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा। धन है धन है धन है गुरु नानक साहिब जी धन